अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे क्लास 10th में यूनिट नंबर 17 का दूसरा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं आज। टॉपिक का नेम है फर्मेंटेशन। टॉपिक का नेम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन of ग्लूकोज, या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटे आप फूड। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज और फूड इज कॉल्ड, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है फूड की तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। आपके ज़हन में होना चाहिए फर्मेंटेशन के द्वार से हमने पढ़ा हुआ है कि फर्मेंटेशन रिलेट करता है किससे? रेस्पिरेशन से। पर्टिकुलरली हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर फर्मेंटेशन, या आप लिख सकते हैं फर्मेंटेशन is identical to the initial step of cellular respiration. Identical to the initial steps of cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन से इसके आइडेंटिकल स्टेप जो है वो मिलते जुलते हैं। और वो आइडेंटिकल स्टेप कौन सा है भाई? हम कहते हैं उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस है। और इनिशियल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। ये दोनों स्टेप जो है दोनों में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ना ये है कि जितने केमिकल बॉन्ड ये CH बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होती जाएगी। जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो इसमें कम से कम बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड कम ब्रेक होंगे तो एज ए रिजल्ट एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ तो फर्मेंटेशन के नतीजे में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो अब इसमें साइंटिस्ट है, इसका नाम है, लिखते हैं इसको रोल ऑफ पास्चर। पास्चर ने भी इसके ऊपर काम किया है। तो पास्चर ने कन्विंस्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस किया कि देयर इज माइक्रोबियल एक्टिविटी इन फर्मेंटेशन में माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। इट मीन्स देयर इज इन्वॉल्व सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी यहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं भाई? इन्वॉल्व होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमें किसने बताया? पास्चर साहब ने बताया। पूरा नाम है इसका लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने कहा कि कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो हैं वो यहां पर जो है वो इन्वॉल्व होती है।
तो टॉपिक नेम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमने पढ़ना है, मैंने जैसे ऊपर लिखा है एक सेंटेंस जो है कि इनिशियल स्टेप ऑफ जो है हमारे पास फर्मेंटेशन के और उसके रेस्पिरेशन के ये सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो यहां पर ग्लूकोज या फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज means ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या आप लिख सकते हैं ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है? एंड देन पायरुविक एसिड, एंड देन पायरुविक एसिड इज फर्दर converted into alcohol, lactic acid or other organic acid इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फर्दर जो फर्मेंटेशन को नाम देने हैं वो ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट नाम देने हैं, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट हमने नाम जो है वो इनको देने हैं कि किन बुनियाद पर हमने इनको नाम जो है वो देने हैं कि क्या नाम है इनके। द नेम types of fermentation, given the name on the base of, as result कह सकते हैं products formed, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी बुनियाद पर हम उसको नाम देंगे, उसकी बुनियाद पर हम उसको नाम देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, वर्ड लिखा है हमने ग्लूकोज। ग्लूकोज का अमल कौन सा हुआ है? इसको कहते हैं नाम प्रोसेस है, इसको नाम देंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होना। तो ये प्रोडक्ट बनाता है, इसको कहते हैं पायरुविक एसिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? पायरुविक एसिड कहते हैं। अब ये पायरुविक एसिड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? हम कहते हैं जनाब ये बनाएगा एथानॉल या बनाएगा लैक्टिक एसिड, एथानॉल या बनाएगा लैक्टिक एसिड और या बनाएगा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर
लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एसिड भी लिख सकते हैं। तो टाइप्स में पहली टाइप है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है हमारे पास, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो टाइप्स हैं फर्मेंटेशन की जो हमने बनाई है ऑन द बेस ऑफ या ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो प्रोडक्ट बनते हैं, मिसाल के तौर पर एथेनॉल बना है प्रोडक्ट, तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बना है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर द फर्मेंटेशन या प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय यीस्ट। बेटे यीस्ट का नाम है स्कैरोमाइसीस सेरेविसाई। स्कैरोमाइसीस सेरेविसाई ये एक यीस्ट का नाम है। इसकी वजह से जो फर्मेंटेशन होती है या फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें बड़े प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, हमने कहा इसमें आप ब्रेड बना सकते हैं, डिस्टिल्ड स्पिरिट बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, डिस्टिल्ड स्पिरिट बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं। तो ये इनसे आप प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह के इसने कहा है कि पायरुविक एसिड से आप कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से देखें, इसमें हमने लिखा है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, then remove carbon dioxide molecule to form acetaldehyde, which reduce to एथेनॉल। क्या बनाता है भाई, ये एथेनॉल बनाता है। इसको क्या कहते हैं, हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। मैंने ऊपर लिखा है, यहां फिर से लिखता हूं इसको। आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज की आपने ग्लाइकोलाइसिस के अमल से गुजारा, आपके पास आ गया पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल आ गया। बेटे पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से आपने रिमूव किया, क्या चीज रिमूव किया जनाब, आपने निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास बन गया एसिटाल्डिहाइड बना लिया आपने। और एसिटाल्डिहाइड आपने रिड्यूस कर लिया, किसमें रिड्यूस कर लिया आपने भाई, ये रिड्यूस हुआ किसमें, हमने कहा जनाब इसमें बना लिया एथेनॉल। क्या बना लिया बेटे इसने, एथेनॉल। तो ये कौन सी फर्मेंटेशन है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहां लिखते हैं द फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया के नाम कौन से हैं जनाब, पहला बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं भाई लैक्टोबैसिलस एंड दूसरा बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू, इन दोनों के थ्रू जो फर्मेंटेशन होगी
फर्मेंटेशन कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें आप जरा देख लें इसी प्रोसेस को, यहां लिखता हूं मैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में प्रोसेस हुआ कौन सा आया, इसको नीचे बना लेते हैं। हमने कहा प्रोसेस हुआ यहां पर ग्लाइकोलाइसिस का, और ये कन्वर्ट हो गया पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में, और इसमें डायरेक्ट पायरोविक एसिड बेटे कन्वर्ट होता है, ये रिड्यूस होता है किसके अंदर, हम कहते हैं बेटे लैक्टिक एसिड के अंदर, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड। तो यहां प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बना है, इस वजह से इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। यहां प्रोडक्ट एथेनॉल बना है, इस वजह से इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है बात का, इसमें फंजाई की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया के दो नाम पता है, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। फंजाई का नाम कौन सा पता है, यीस्ट, यीस्ट का नाम है स्कैरोमाइसिस सेरेविसाई, स्कैरोमाइसिस सेरेविसाई इसका नाम जो होता है। तो आज हमने फर्मेंटेशन का टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।